नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। जनकपुर धाम में मिथिला फूड फेस्टिवल के आयोजन, मिथिला के संपूर्ण व्यंजन के प्रदर्शनी कल गेल। नागरिकता विहीन सब द्वारा शुक्र दिन से रिले अनशन शुरू, मोरंग के जिला प्रशासन कार्यालय आगा अनशन। संघ आ प्रदेश में गठबंधन दलक बेराबेरी नेतृत्व हेबाक, नेकपा एस के अध्यक्ष नेपालक कथन। सरकार के देने समर्थन के विषय में पुनर्विचार करबाक, रासोपा अध्यक्ष लामी छाने के कथन। आ प्रतिनिधि सभा बैठक में एमाले सांसद लक्ष्मी महतो के विषय के लक कहा कही। अब समाचार विस्तार में। मध्य प्रदेश के प्रमुख हरिशंकर मिश्र नेपाल भारत भौगोलिक आ राजनीतिक रूप में अलग भेलो पर सामाजिक आ सांस्कृतिक रूप में समान रहल बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में शुक्र दिन भारतीय दूतावास के स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र, महावाणिज्य दूतावास बीरगंज, श्री जानकी मंदिर आ संवाद फाउंडेशन के संयुक्त आयोजन में भेल जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव में प्रदेश प्रमुख मिश्र एना बतौलनि अछि। ओ दुनू देशक नागरिक के धर्म, कला, संस्कृति, परंपरा एक समान रहल सेहो बतौलनि। नक्शा में अलग अलग होने के बावजूद भी सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से समान दोनों देशों के नागरिक का धर्म, कला, संस्कृति, परंपरा ये सभी एक समान है। प्राचीन मिथिला क्षेत्र दोनों देशों में विभाजित होने के बावजूद दोनों का कला, संस्कृति, रहन सहन, वेशभूषा एवं परंपरा करीब करीब एक ही है। यही परंपरागत कला, धर्म, संस्कृति का विकास एवं सुमधुर करने का श्रेय के लिए कहा जा रहा है। खासकर उनके लिए महामहिम राजू जी एवं महावाणी जी दोनों को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोनों देश बीच रहल पारिवारिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संबंध के और मजबूत बनाब एहन कार्यक्रम सहयोग पहुँचेबाक हुनक कथन अछि। प्रदेश प्रमुख मिश्र सनातन काल से दोनों देश बीच चलित आयल भाईचारा बढ़ावा सेहो भारतीय दूतावास आ महावाणिज्य दूतावास विविध कार्यक्रम मार्फत भूमिका निर्वाह करैत आयल सेहो बतौलनि। महोत्सव के पहल सत्र में मिथिला फूड फेस्टिवल के आयोजन कयल गेल छल। महोत्सव में विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के निर्देशक आशावरी बापट मिथिला के भोजन समृद्ध रहल कहैत हरेक प्रदेश के अपन अपन खाद्य संस्कृति रहल बतौलनि। ओ खाद्य सेहो एक संस्कृति रहला से एहि के संवर्धन कयल जेबाक बतौलनि। एक विशेषता होती है, उसको परोसने का, उसको सामने रखने का भी अपना एक तरीका होता है, उसमें एक कला भी होती है। केवल देना ये नहीं है, किस तरह से हम सामने रखते हैं, किस हृदय से, किस इच्छा से हम सामने रखते हैं, ये सारा संस्कृति का एक अविभाज्य भाग होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि अन्नात् भवन्ति भूतानि, पर वो अन्न किस तरह का हो इसकी भी संकल्पना हमने की है। और इसलिए हम कहते हैं कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, जो पंचकोश की संकल्पना है, उसमें सबसे पहले अन्न आ जाता है और इसी को हम अन्न ब्रह्म ऐसे कहते हैं। तो केवल अन्न नहीं है, केवल उदर भरण के लिए अन्न नहीं है, जिसे हमें ब्रह्म समझकर खाना है और इस यज्ञ को चलाना है। तैना महावाणिज्य दूत नीतीश कुमार मिथिला खाना के बहुत परिकार रहल कहत सबके अपन अपन महत्व रहल बतौलन। बड़ी अच्छी चीज है ये, हम लोग अब रियलाइज करने लगे हैं। मक्के को आप मल्टीग्रेन खाने लग गए हैं, तो इसमें व्यूज अलग अलग हो सकते हैं हमारे डॉक्टर्स की कम्युनिटी की, लेकिन ये चीज़ तय है कि जितनी हम लोग रिफाइंड और फाइन चीज़ें नहीं खाएंगे वो हमारे सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ये बात तो जग जाहिर है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ उसी तरह का मैसेजिंग दें। और आप तो खुद इस व्यंजन को रोज़ इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन आप देखेंगे जो इन लोगों ने बनाया है, जो संवाद फाउंडेशन वगैरह ने भी इसमें कंट्रीब्यूट इतना ज़्यादा किया है। महोत्सव के क्रम में मिथिला के 84 व्यंजन के प्रदर्शनी कयल गेल छल। प्रदर्शनी में झिल्ली, फोपी, तरुआ, विभिन्न किस्म के साग, तरकारी, बड़ी, कचरी, बिड़िया, ठकुआ, अचार लगायत राखल गेल छल।
स्वस्थ शरीर के लेल मिथिला खाना के सब व्यंजन के महत्व के विषय में महोत्सव में जानकारी देल गेल छल। संगे मिथिला चित्रकला के प्रदर्शनी आ मिथिला में बजाल जाय वाला बाजा सब के विषय में सेहो जानकारी देल गेल छल। महोत्सव के दोसर सत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल छल। महोत्सव में मिथिला नाट्य कला परिषद लगायत के कलाकार सब प्रस्तुति देने छल। महोत्सव में संविधान सभा सदस्य डॉक्टर विजय कुमार सिंह, पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह, जनकपुर धाम के उपमेयर किशोरी शाह, मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष राम भरोस कापड़ी, परमेश्वर कापड़ी, टुडेज यूथ एशिया के अध्यक्ष संतोष शाह लगायत सहभागी भेल छल। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण के मांग करैत नागरिकता पीड़ित संघर्ष समिति अनशन शुरू केने छै। शुक्र दिन से समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत साफी सहित नागरिकता विहीन सब विराटनगर में जिला प्रशासन कार्यालय आगा रेली अनशन शुरू केने छै। अमन वर्मा, कृष्ण अग्रवाल, सीता दास, राधा पटेल लगायत अनशन में बैसल छै। एहिसँ पहिने बृहस्पति दिन समिति झापा के बिरता मोड़ में प्रदर्शन केने छल। ओ सब पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी द्वारा प्रमाणीकरण नहीं कयल गेल नागरिकता विधेयक वर्तमान राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा प्रमाणीकरण कयल जेबाक मांग करैत आयल छै। राष्ट्रपति कार्यालय में रहल ई विधेयक निष्क्रिय नहीं भेल ओकर सबके तर्क रहल छै। निष्क्रिय नहीं भेल विधेयक राष्ट्रपति पौडेल द्वारा प्रमाणीकरण कयल जेबाक ओकर सबके कथन छै। नागरिकता विहीन भेलासँ लाखों युवा समस्या भोगैत आयल कहैत तत्काल नागरिकता संबंधी समस्या समाधान कर ओ सब सरकार संग आग्रह करैत आबि रहल छै। एहिसँ पहिने ओ सब गृह मंत्रालय लगायत विभिन्न सरोकार वाला निकाय के पहलकदमी के लेल आग्रह करैत ज्ञापन पत्र बुझौने छल। बुध दिन मात्रे उप प्रधान तथा गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ नागरिकता विधेयक संसद में पेश करबाक बतौने छलथि। ओ पुरान विधेयक के प्रमाणीकरण कर कानून अनुसार नहीं मिलबाक तें नया विधेयक आनबाक तैयारी कैने बतौने छलथि। संघर्ष समिति दू बेर संघीय संसद पारित क चुकल विधेयक के तत्काल प्रमाणीकरण कयल जेबाक अड़ान राखैत आयल छै। अनुसंधान नवप्रवर्तन आ आविष्कार के लेल सरकार गंभीर नहीं भेल कहैत महावीर पूर्ण आंदोलन शुरू केलनि अछि। शुक्र दिन काठमांडू के माइती घर मंडला में विभिन्न मांग रखैत अनिश्चित काल के लेल आंदोलन शुरू केलनि अछि। ओ सरकार प्रतिभा भेल आ अनुसंधान तथा आविष्कार कर सकवला के लेल किछु नहि केलासँ दबाव स्वरूप आंदोलन करऽ पड़ल बतौलनि। पूर्ण नेपाल अनुसंधान नवप्रवर्तन आ आविष्कार के क्षेत्र में बहुत पछाड़ी रहल कहैत एहि विषय में जनस्तर में सचेतना जगेबाक लेल आंदोलन करऽ पड़ल बतौलनि। परिवर्तन र आविष्कारका कुराहरूमा अहिलेसम्म हामी एकदमै पछाडि परेका छौँ। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले एउटा जनस्तरमा पनि एउटा सचेतना जगाउनको लागि पनि यो आन्दोलन हो। किनभने हामी चाहिँ यो नयाँ नयाँ कुराहरू आविष्कार गर्ने, नवप्रवर्तनका कामहरू गर्ने र त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्ने जस्ता कुराहरू गरिएन भने हामी चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सुधार्न सक्दैनौँ। वो आंदोलन में अनुसंधान नवप्रवर्तन आ आविष्कार कोष खड़ा कर अनुसंधान नवप्रवर्तन के लिए हरेक वर्ष विकास बजट के 1% रकम छुटियावा मांग कलन। विकास बजेट को 1% त्यो कोषमा राख्ने व्यवस्था मिलाइयोस् पहिलो माग चाहिँ। किनभने अनुसन्धान आविष्कार गर्ने भनेको एकदमै खर्चिलो कुरा हो, धेरै पैसा चाहिन्छ, थोरै पैसाले हुँदैन। दोस्रो माग चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसरी कोष बनाइसकेपछि त्यो कोषमा भएको पैसालाई सञ्चालन गर्नको लागि त्यो कोषमा भएको पैसालाई चाहिँ अनुसन्धानकर्ताहरूलाई चाहिँ दिलाउनको लागि एउटा सहज किसिमको ऐन कानुन बनाइयोस्। वो स्टार्टअप सबके प्रोत्साहन करबाक कानून बनाव, नव उद्यमी सबके हतोत्साहित नहीं कर, उद्यमशीलता के विकास कर, नव उद्यमी पहचान आ प्रवर्धन समिति बनाव आ व्यावहारिक अनुसंधान के प्रवर्धन कर, व्यावहारिक अनुसंधान आ नव प्रवर्तन विभाग खोल मांग केने छलथि। जनकपुर धाम के नया बस पार्क में निर्माण भेल श्री महावीर मंदिर में देवी देवता के मूर्ति
प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित कयल गेल छै। बीतल वैशाख 11 गते से निरंतर जारी विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आ विधि विधान सहित शुक्र दिन भारत के चर्चित साधु राम भद्राचार्य जी महाराज द्वारा शुक्र दिन मंदिर में स्थापित हनुमान, विश्वकर्मा, राम, जानकी, लक्ष्मण, गौरी शंकर आ कार्तिक गणेश सहित के देवी देवता के मूर्ति सबके प्राण प्रतिष्ठा कयल गेल छै। एहि के लेल 5 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ भऽ रहल छै। माँ जानकी जनकपुर धाम यातायात प्रणाली द्वारा निर्माण कयल गेल मंदिर में विभिन्न देवी देवता के मूर्ति स्थापित कर वैशाख 11 से 15 गते धरि धार्मिक अनुष्ठान आयोजन कयल गेल अछि। मंदिर के उद्घाटन कर जनकपुर धाम एल बागेश्वर धाम के चर्चित साधु राम भद्राचार्य जी महाराज के दर्शन आ उद्घाटन देख स्थानीय सबके भीड़ लागल छल। समारोह में नेपाली कांग्रेस के पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधि समेत विभिन्न क्षेत्र के अगुवा सब सहित उपस्थित छल। 7 वर्ष बनैत निर्माण संपन्न भेल मंदिर के उद्घाटन के लेल वैशाख 11 से कलश यात्रा, जलाधिवास, अग्नि निर्वास, अनाधिवास, रुद्राभिषेक, पुष्प निर्वास आ विशेष हवन के संगे शुक्र दिन राम भद्राचार्य जी महाराज द्वारा मूर्ति सबके प्राण प्रतिष्ठा आ हाथी घोड़ा पालकी में रह जनकपुर धाम नगर दर्शन आ परिक्रमा के संगे मंदिर के उद्घाटन कयल गेल। प्रणाली के अध्यक्ष मनोज चौधरी बतौलन। बागेश्वर धाम से आयल साधु राम भद्राचार्य जी महाराज करीब आधा घंटा के प्रवचन समेत केने छलैथ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल कोनो भी पार्टी के स्पष्ट बहुमत नहीं रहला से संघीय आ प्रदेश सब सरकार में गठबंधनकारी दल के बेराबेरी नेतृत्व हेबाक बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में शुक्र दिन समाजवादी पत्रकार संगठन धनुषा कयने पत्रकार सम्मेलन में अध्यक्ष नेपाल ई प्रदेश हमर आ ओ प्रदेश दोसर के रहल स्थिति नहीं रहला से सब सरकार में गठबंधन दल सबके नेतृत्व रहल जेबाक बतौलनि। किन त्यो पार्टीले सँग पनि कार्यकर्ता हुन्छन्, जनमत पनि हुन्छ, त्यसैले अरू पार्टीको भावनाले पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। नीतिमा मिल्नुपर्छ, नीति र कार्यक्रम मिल्नु पर्यो र त्यसपछि पार्टीको सन्तुलनलाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्यो। चितवन, तनहुआ आ बारा के उपनिर्वाचन के परिणाम से अखन के देश के मुख्य मूलधार के पार्टी सब समय में समीक्षा सहित सुदृढ़ संदेश देला से एहि के तत्काल समीक्षा आ सुधार करब आवश्यक रहल हुनक जिगिर छल। ओ आब 70 लागल नेता सब आराम केने के विकल्प नहीं रहल कहैत ओ अपना सेहो एहन संपूर्ण नेता सबके पुस्तांतरण के लेल आह्वान केने बतौलनि। जिंदगी को 50 वर्ष त बितिसक्यो राजनीति, त्यसैले बाँकी जीवन त आनन्दले त बितोस्। हमरा यी चाहिँ, हमरा ऊ चाहिँ, बडा सुनैत सुनैत हैरान भइसक्यो, जीव थाकेर हैरान। त्यसैले अब आराम पनि गर्नुपर्छ है। उमेर 70 लागेका मान्छे। देश में आर्थिक संकट के बीच प्रचंड नेतृत्व के सरकार अपन नेतृत्व के जनयुद्ध के अयोग्य लड़ाकू सबके 2-2 लाख रुपया देबाक निर्णय केने कहैत एहि के विरोध ओ केने छलैथ। अब लडाकुलाई या कसैलाई पीडितलाई अब रकम दिँदै जाने तरिका पनि ठिक होइन। मैले यस बारेमा पनि मैले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा उठाएको हुँ। उहाँले नयाँ रकम हामीले के पनि दिएको छैन भनेर मलाई जवाब दिनुभयो। किनभने यो तरिका अपनाउन थाल्ने हो भने एक त राज्यको अहिले आर्थिक अवस्था नै राम्रो छैन, राम्रो नै भए पनि परिपाटी राम्रो बस्दैन। त्यसैले के भएको हो भन्ने बारेमा माओवादी आ जसपा संग मात्र नै विप्लव समूह संग समेत बातचीत भ रहल कहैत ओ कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाव मोर्चा बनेबाक बतौलनि। संविधिको अर्को नाम हो, त्यसमा प्रतिबद्ध भएका पार्टीहरूको बीचमा हामी समाजवादी मोर्चा बनाउने सोच बनाइरहेका छौँ। यसको निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी तीनटालाई एकताबद्ध गर्नुको साथसाथै नेकपा विप्लव समूहसँग पनि कुरा भएको छ, अरू पार्टीसँग पनि हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ।
पत्रकार सम्मेलन में समाजवादी पत्रकार संगठन के अध्यक्ष अकुल प्रसाद शाह, पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष धर्मनाथ प्रसाद शाह, नेता सब रामचंद्र झा, शत्रुघ्न महतो, राम अवतार यादव, लाल गोइत, गोविंद नेपानी, शीतल झा, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद के अध्यक्ष शीतल शाह सहित के उपस्थिति रहल छल। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति तथा नवनिर्वाचित सांसद रवि लामिछाने अपन पार्टी सरकार के देने समर्थन फिर्ता लेबाक संभावना रहल बतौलनि अछि। सभापति लामिछाने शुक्र दिन संसद के शपथ ग्रहण केला संगे संचारकर्मी संग बात करैत वर्तमान सरकार के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी देने समर्थन फिर्ता लेबाक संभावना रहल बतौलनि अछि। ओ अपना सबके भ्रष्टाचार के अंत्य के लेल मतदाता सब मत देने कहैत भ्रष्टाचार के अंत्य करबाक विषय सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम से हटौला से अपना सबके आपत्ति रहल बतौलन। ओ सरकार के देने समर्थन के संबंध में गंभीर समीक्षा क मात्रै आगा बढ़बाक स्पष्ट केलन। नागरिकसँग भोट मागिरहँदा हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय र हामीलाई सबैभन्दा बढी आम नागरिकले भोट दिएको हामीलाई लागेको विषय भनेको मुलुकको भ्रष्टाचारको अन्त्यको विषय हो, जसमा हामीले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्छ भनेका थियौँ। त्यो नै न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट सरकारले हटायो। त्यो हाम्रो त्यसमा हाम्रो गम्भीर भन्दा पनि गम्भीर आपत्ति छ, किनभने मतदाताले हामीलाई केही थान मान्छेलाई संसदमा पठाएको होइन, निश्चित एजेन्डा सहित पठाएको, एउटा म्यान्डेट दिएर पठाएको हो। शुक्र दिन सभामुख देवराज घिमरे चितवन 2 सांसद में निर्वाचित रासोपा सभापति रवि लामिछाने आ रासोपा तनहु 1 से निर्वाचित स्वर्णिम वाग्ले के पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण करौने छले थे। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगे। दीदी हमर दाँते ने हमर कपड़ो ओतबे चमकी है, आसन सब दिन ने हैया हैया करित रहू, खींचित रहू। हे कन्या, हम सब की करिए त हमरा सबके सब टाइम कपड़े खींचे में पास भ जाए। ओ कक्का, यूज कर न्यू टाइम प्लस वॉशिंग पाउडर, समय या मैल दुन्नु से छुटकारा, अपनो चमकत रहबा आ कपड़ा चमकत रहता। हजारों नींबू के शक्ति आ जैस्मिन फूल जका गमक, पुरानो कपड़ा में नया चमक। न्यू टाइम प्लस वॉशिंग पाउडर, चमक आ गमक के एकैटा नाम। टाइम प्लस वॉशिंग पाउडर, गहिरो दागको एकमात्र उपाय। न्यू टाइम प्लस पाउडर। निर्माण करने निजामती कर्मचारी अस्पताल के नया सर्जिकल भवन आ पुरान भवन के पुनर्निर्माण सहित के हस्तांतरण समारोह में प्रधानमंत्री दाहाल एना बतौलन। ओ चीन चिकित्सा विज्ञान आ प्रविधि सहित के सामाजिक आर्थिक विकास में कने बड़का उपलब्धि कहित विकास के परिणाम सब प्रदान कर आ नेपाली जनता के समृद्धि हासिल कर चीन संग मिलकर काज करबाक आकांक्षा रहल बतौलन। level of economic engagement and partnership with China. Indeed, with the huge strides China has made and continues to make in socio-economic development, including in medical science and technology. प्रधानमंत्री दाहाल नेपालक विकास प्रयास में चीनक निरंतर सहयोग, मित्रवाद आ पड़ोसी के संबंध के विशेषता रहल बतौलन। ओ विकास पूर्वाधार सब सृजना कर, कनेक्टिविटी बढ़ावा, मानव संसाधन के विकास कर और लोग सब के जीविकोपार्जन के समर्थन कर चीन सरकार बहुत सहयोग के आवश्यकता रहल बतौलन। Also supported us in building the cancer hospital in Bharatpur. We have consistently been receiving support from Chinese government for its upgradation and expansion of its service too. Friends, talking about Nepal-China cooperation in health sector, I have seen many doctors and other health practitioners graduated from different university in China. प्रधानमंत्री दाहाल चीनक विभिन्न विश्वविद्यालय में अध्ययन करने डॉक्टर सब निजामती कर्मचारी अस्पताल में नीक काज कर रहल बतौलन। वो कोविड महामारी के समय जीवन बचेबाक वैक्सीन, अत्यावश्यक चिकित्सा उपकरण और
अत्यावश्यक चिकित्सा सामग्री में चीन कहने उदार सहयोग प्रति कृतज्ञता रहल कहित चीन के धन्यवाद व्यक्त कलन। नेकपा एमाले प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल अस्थिरता पर खेलबाक प्रयास करने आरोप लगौलकै छै। शुक्र दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन कर पार्टी एहन आरोप लगौलकै छै। पार्टी के दिस संचारकर्मी संग बात करैत उप महासचिव विष्णु रिमाल पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पर दिन प्रतिदिन आक्रमण बढ़ रहल कहैत अवांछित गतिविधि प्रधानमंत्री स्वयं संरक्षण करैत आयल बतौलन। ओ प्रमुख प्रतिपक्षी दल के शीर्ष नेता पर बारंबार आक्रमण भ रहल पर सुरक्षा प्रशासन मुखदर्शक बनल बतौलन। ओ एहन अराजक गतिविधि के समय में समाधान कयल जेबाक सेहो बतौलन। सुरुमा त हामीले एक्सिडेन्टल कुरा पनि होला भन्ने अन्दाज गर्यौं, तर जब सत्ताधारी दलका खास गरी माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरू त्यहाँ जोडिएका छन् भन्ने हामीले अन्दाज गर्यौं। हामीहरूलाई त्यसको सूचना प्राप्त भयो, त्यसले हामीलाई अलिकति गम्भीर बनायो। साथीहरूलाई थाहा नै छ झापाको घटनापछि हाम्रो अध्यक्ष इलाम जानुभएको हो। इलाम जाने क्रममा बाटोमा अवरोध सृजना गर्ने फेरि पनि प्रयत्न गरियो। 14 गते हिजो उहाँहरू पशुपतिनगर जानुभएको थियो। पशुपतिनगरको एउटा कार्यक्रममा फर्केर आउँदाखेरि त्यहाँ पनि ढुङ्गा राखेर बाटो चाहिँ छेक्ने दुष्प्रयत्न भयो र त्यसको पनि हामीले उप महासचिव रिमाल अखैन के अस्थिरता के कारण प्रधानमंत्री आ नेकपा माओवादी केंद्र रहल दावी समेत करने छले थे। प्रतिनिधि सभा के शुक्र दिन के बैठक में एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी के विषय के लक कहा कही भेल छै। बैठक के क्रम में सभामुख देवराज घिमरे सांसद कोइरी स्वास्थ्य इलाज के लेल संसद के बैठक में अनुपस्थित रहल जानकारी करला बाद सांसद सब आपत्ति जनाउने छल। सभामुख कोइरी मिति 2079 माघ 25 गते से 2080 वैशाख 15 गते धरि 21टा बैठक में स्वास्थ्य इलाज में रहल के कारण अनुपस्थित रहल सूचना जानकारी करौने छलथि। सभामुख के बात के विरोध जनबैत सांसद सब संसद अवरोध कैने छल। बैठक 30 मिनट के लिए स्थगन समेत कयल गेल छल। विरोध जनबैत नेपाली कांग्रेस के प्रमुख सचेतक रमेश लेखक फौजदारी अभियोग लागल आ प्रहरी के फरार सूची में रहल कोइरी के सभामुख बीमार कहनाई जग हंसाई के विषय भेल बतौलन। ओ कोइरी बीमार भक अनुपस्थित भेल कहनाई शब्दे संसद के रिकॉर्ड से हटाव मांग कलन। संसद झूठ बात कर नहीं हेबाक हुन कथन छै। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित हुनुभएको छैन। यो जगजाहेर कुरा हो, यसलाई थप प्रमाणित गरिराख्नु परेन। उहाँ किन उपस्थित हुनुहुन्न भन्ने बारेमा पनि मलाई लाग्छ यहाँ 10औं पटक प्रतिनिधि सभामा प्रश्नहरू उठेका छन्। तैना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी के सभापति तथा सांसद रवि लामेछाने कोइरी बीमार नहीं भक फरार अभियुक्त रहल बतौलन। भारत में प्रहरी पकड़ने प्रमाण अपना संग रहल कहित ओ बीमार कह नहीं मिलबाक बतौलन। खोजी गरिरहँदा उहाँको सालोले भारतमा रहेको उहाँको नातेदार सहितले मलाई तस्बिर त्यतिखेरको मैले सूचनाको गोपनीयतालाई मध्यनजर राख्दै मैले नाम लिन मिल्दैन, तर मसँग उहाँ भागेर जानुभएको ठाउँ त्यहाँको प्रहरीले लिएको नियन्त्रणमा लिएको तस्बिर सहित छ। सम्बन्धित निकायलाई म यो उपलब्ध गराउन सक्छु। मैले यसलाई सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। त्यसकारणले यो गरिमामय संसदले एउटा फरार अभियुक्तलाई भागेको व्यक्तिलाई बिरामी भनेर करार गर्ने हो भने लोकतन्त्रको लागि योभन्दा ठुलो मजाक केही पनि हुँदैन। यो हास्यास्पद श्रृङ्खला बन्द गर्नुपर्छ। नेपाल मजदूर किसान पार्टी के सांसद प्रेम सुवाल फरार अभियुक्त के अभियुक्त कहकर सभामुख के जानकारी कराव नहीं सकना प्रधानमंत्री गृह मंत्री आ कार्य व्यवस्था परामर्श समिति के दोष भेल बतौलन। यो संसदलाई फलाना माननीय फरार भनेर अहिलेसम्म किन जानकारी पठाएन? दोष कसको? कार्य व्यवस्था परामर्श समिति कस्तो सभामुखलाई फरार प्रहरी गृह मन्त्रालयको फरार सूचीमा रहेको माननीयलाई बिरामी भनेर परामर्श दिने कार्य व्यवस्था परामर्श समिति कस्तो? जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीहरू र कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले लिनुपर्छ। तहिना एमाले सांसद रघुजी पंत एमाले सांसद कोइरी के लुकेबाक पक्ष में नहीं रहल बतौलन। वो सरकार पकड़ नहीं सकल मुदा संसद में तमाशा देखाओल गेल बतौलन। सांसद सब सभामुख के बात मान तैयार नहीं भेला बाद संसद बैठक 30 मिनट के लिए स्थगित कयल गेल छल।
राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा के अध्यक्ष एवं सांसद राजेंद्र प्रसाद लिंगदेन अयोग्य लड़ाकू सबके 2 लाख के दर से राहत देवाक निर्णय तत्काल खारेज कर सरकार संग मांग कयलनि अछि। सत्ता के चरम दुरुपयोग कऽ सरकार कयने ई निर्णय तत्काल रोकल जेबाक हुनक कथन छल। एहि अवसर में अध्यक्ष लिंगदेन राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के भारत में इलाज अस्वाभाविक आ महग भेल कहैत असंतुष्टि समेत व्यक्त कयलनि। शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा बैठक में अध्यक्ष लिंगदेन अयोग्य लड़ाकू सबके स्वास्थ्य इलाज रोजगारी आ सिप के आवश्यकता व्यवस्था मिलाबस्यो सरकार के सुझाव दिलन। समेत धान्न सकेको छैन भनेको कर्मचारीको तलब समेत खुवाउन सकेको अवस्था छैन। ऋण लिएर चालू खर्च चलाउनु पर्ने अवस्था छ। यस्तो बेला राष्ट्रपतिको अस्वाभाविक र महँगो वैदेशिक उपचार यात्रा होस् अथवा चाहिँ यो अयोग्य लडाकुको नाममा अरबौं रकम जो वितरण गर्ने योजना होस्, यो राज्य सत्ताको चरम दुरुपयोग हो। अध्यक्ष लिंगदेन बौद्धिक पलायन के रोक से हो सरकार के सचेत करने छलथि। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लग्या प्रस्तुत छ जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस 7 को साथ अत्याधुनिक ग्याल्वोलुम लाइन प्रविधिबाट बनेको टिकाउ तथा खियाप प्रतिरोधात्मक हरेक मौसमबाट पूर्ण सुरक्षा, उच्च मजबुती, उत्कृष्ट रंग कोटिङ प्रविधि, उत्कृष्ट गुणस्तर परीक्षण, गार्ड फिल्म कोटिङ, नेपालमै नवीन प्रविधिद्वारा उत्पादित जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। एक्जामको प्रिपरेसन गरेर होला भने त केही सम्झ यार यसलाई, केही कुरै सुन्दैन मेरो। काका एक्जामको प्रिपरेसन रिल्याक्स, मैले लास्ट विक नै वायनेटको बायो सिक्योर राखिसके। ए अब चाहिँ यसले पढ्ला जस्तो छ है। वायनेटको बायो सिक्योर राख्नुहोस् अनि बच्चाहरूलाई उमेर अनुकूल चीजहरू मात्र हेर्न दिन र पढाइमा बाधा हुने चीज रोकेर तपाईको समय तालिका अनुसार इन्टरनेट चलाउन मद्दत पाउनुहोस् र सुरक्षित अनलाइन पेमेन्टको अप्सन पनि। वायनेट, अब सबै कनेक्टेड। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। मध्य प्रदेश सभा के सभामुख रामचंद्र मंडल ग्रामीण मध्य के पीड़ा शहर में रहल विज्ञता सबके विषय बन नहीं सकला से समस्या भ रहल बतौलन है। मार्टिन चौतारी प्रकाशन कने मध्य प्रदेश में पैदल अनुसंधान नामक पुस्तक के लोकार्पण करते सभामुख ग्रामीण समस्या सब खास विज्ञ सबके परामर्श के विषय बन नहीं सक रहल परिप्रेक्ष्य में मार्टिन चौतारी पैदल यात्रा मधेश के ग्रामीण समस्या पुस्तक के माध्यम से उठान कैल में प्रशंसा कलन। वो हरेक व्यक्ति स्वयं अपने सबसे होत आयल विभेद के कारण सतर्क रह आवश्यक रहल समेत बतौलन। मधेश के ग्रास रूट के विभिन्न समस्या आ पीड़ा सब निक्स अखबार के विषय आ प्राथमिकता में पढ़ नहीं सकनाय राजनीतिक सहित के बहुत कारण रहल अवस्था में चौतारी विज्ञ आ संबंधित क्षेत्र के अगुआ सबके खटाक पैदल रूप में कने अनुसंधान मधेशक मूल समस्या बाहर आना मदद करबाक बतौने। अर्कोलाई ग्रामीण गाउँका मान्छेले सहरलाई नकल गर्ने, सहरका चाहिँ राजधानीलाई नकल गर्ने, राजधानीले चाहिँ तपाईँको सिधै नकल गर्ने अनि नकल गर्दै गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको ग्राउन्ड जुन रियालिटी छ, ग्राउन्डको जुन पोजिसन छ त्यो चाहिँ तपाईँको छुट्ने र त्यसले चाहिँ समाजमा विभेद पैदा गर्ने त्यो स्थिति हामीले फिल गर्छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको कम्तीमा पैदल गएर समाजको चाहिँ वस्तुगत यथार्थ के छ त्यो वस्तुगत यथार्थलाई अनुभूति गरेर आम जनताका बीचमा आम जनमा चाहिँ तपाईँको ज्ञानलाई प्रसारण गर्ने काम पुस्तक मार्फत पुस्तक के संपादक सोहन प्रसाद शाह करीब 800 किलोमीटर मोटरसाइकिल में यात्रा कर पुस्तक के विषय वस्तु और रूपरेखा तैयार करने बतौलन। पुस्तक में समेटल गेल मधेश के मुख्य विषय वस्तु लेखक सब अपन अपन अनुभव सुनबैत पुस्तक पढ़ कर प्रतिक्रिया देव पाठक वर्ग के आग्रह कलन। पुस्तक ऊपर लेखक आ अतिथि सब अपन अपन टिप्पणी कयने छल।
कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सभा के उपसभा अमोख सरलाही बढ़तवा नगरपालिका के मेयर कल्पना कुमारी कटवाल, ठाकुर राम बहुमुखी कैंपस के प्राध्यापक डॉक्टर वासुदेव लाल दास, पुस्तक के दोसर संपादक देवराज हुमागाय, मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव नरहरि खतिवड़ा सहित पुस्तक के अनुसंधानकर्ता तथा लेखक सबके उपस्थिति रहल छल। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुदन किराती, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामी छाने के छानल जका मंत्रालय दक संगे ल जनाय आवश्यक रहल बतौलन अछि। शुक्र दिन नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा होटल व्यवसाय महासंघ द्वारा संयुक्त रूप में कयल गेल 2 दिनक तालीम कार्यक्रम के संबोधन करैत ओ एना बतौलन। ओ जनता सबसँ बेसी विश्वास कऽ कऽ लामी छाने के सबसँ बेसी मत दऽ कऽ विजय करौन बतौलन। ओ जनता के विश्वास ऊपर सम्मान कयल जेबाक सेहो बतौलन। ओ जनता बड़का राजनीतिक दल सबके सुधर कहने सेहो बतौलन। विपरीत पार्टीलाई गाली गर्यौँ, विपरीत पार्टीलाई गाली गर्यौँ, आफू पानीमाथिको ओबानो भयौँ, अब छोडिदिउँ। कोही शत्रु होइनौँ हामी, हाम्रो शत्रु हो भने अब गरिबी हो। गरिबीको विरुद्धमा एकजुट भएर नेपालीहरू लागौँ, अशिक्षाको विरुद्धमा एकजुट भएर नेपालीहरू लागौँ। अब र जो अत्याधिक मतले जितेर आउनुभएको छ रवि लामी छानेजी, उहाँलाई छानेको मन्त्रालय दिएर लैजाउँ भन्छु म। मंत्री किराती नेपाल वायु सेवा निगम ख्याबला स्वयं मंत्री सब रहल आरोप लगौलन। महिनासम्म को उठाएपछि कसरी हुन्छ? आफ्नो स्थानमा बस्नु पर्यो। मैले भनेको छु, भगवान त आफ्नो स्थानमा बस्दा हामी त मान्छे हौँ। लक्ष्मी सम्पत्तिको स्थानमा बस्छ, सरस्वती विद्याको स्थानमा बस्छ, इन्द्र आकाशबाट पानी पराउने स्थान हो। मान्छेको चाहिँ जम्मै स्थान, जहाँ पनि स्थान मान्छेको चाहिँ त्यसको विभाग हुँदैन, विज्ञता हुँदैन। राज्य सत्ताको सारा अङ्गहरू मृत्यु प्राय छ। जति चिमोड्दा पनि आयो भन्दैन, स्वार्थमा दौडिएका धेरै मान्छेहरू। मंत्री किराती देश के कानून संशोधन कऽ आगा बढ़ल जेबाक बतौलन। ओ एकटा व्यवसाय दर्ता कराबऽ, 7टा मंत्रालय, 22टा विभाग आ 200 से बेसी टेबल के पैसा दैत चलल जेबाक अवस्था रहल बतौलन। हिमालमा गएर स्काई ड्राइभिङहरू गर्ने व्यवस्था हुनु पर्यो। यो कानुन त हिमाल चढ्ने होइन, हिमाल त परबाट ढोग्ने हो, भगवान हो भन्ने मानसिकताले बनाएको यो कानुन हो। समयअनुसार हामी चल्नुपर्छ पर्दैन। अनगिन्ती यस्तो छ। तपाईँले एउटा व्यवसाय दर्ता गर्न जानुहोस्, 7वटा मन्त्रालय धाउनुपर्छ, 22वटा विभाग धाउनुपर्छ, 200 भन्दा बढी टेबललाई तपाईँले पैसा गरेर हिँड्नुपर्छ भने अनि एउटा व्यवसाय निराश हुन्छ कि हुँदैन? मंत्री किराती नेपाली सबके खूने में भ्रष्टाचार रहल सेहो टिप्पणी केने छलैथ। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के सांसद पशुपति शमशेर जबड़ा राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी संघ सामना कर रापड़पा तैयार रहल बतौलन अछि। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित बागमती प्रदेश स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता जमघट के संबोधित करैत ओ एना बतौलन। ओ बीतल चुनाव उपनिर्वाचन सेहो घंटी बजल कहैत घंटी के सामना कर रापड़पा सक्षम रहल बतौलन। ओ संसद भद्रगोल रहल आ कोनो समय में किछो भ सकबाक बतौलन। ओ समस्या के परिस्थिति सामना कर रापड़पा सामर्थ्यवान रहल सेहो दावी कलन। बडो डामाडोल तुलबुल अवस्थाको संसद छ, जे पनि हुन सक्छ भनेर मैले पहिल्यै भनेको लाग्छ। अब त्यो अजीब परिस्थिति हाम्रो सामने आएको छ। ढलमल सामना गर्नु भनेको, अस्थिलो स्थितिलाई पार गर्नु सक्नु भनेको त्यो मुस्किललाई सामना गर्ने मान्छे साँच्चै मान्छे। सांसद जबड़ा देश समस्या में पड़ला पर सहयोग देवाला पार्टी रापड़पा बाहेक दोसर नहीं रहल सेहो जिकिर केने छलैथ। सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मंत्री अमललाल मोदी सरकारी कर्मचारी सब सरकार के नीति अनुसार काम नहीं केला से जनता के आक्रोश राजनीतिक दल ऊपर
बढ़ल बतौलन अछि। शुक्र दिन काठमाडौँ में नेपाल आयल निगम कर्मचारी संघ के नवम राष्ट्रीय महाधिवेशन में मंत्री मोदी एना बतौलन। ओ सरकारी कर्मचारी सब सरकार के नीति अनुसार जनता के देवला सार्वजनिक सेवा सहज रूप में देव नहीं सकला से सरकार आलोचना खेपेता कहत कर्मचारी सब जनता के सकारात्मक काज कर आग्रह कलन। ओ पिछला उपनिर्वाचन के परिणाम कर्मचारी सब सरकार देने सेवा सबके जनता सकारात्मक बनाव नहीं सकला के परिणाम भेल बतौलन। तपाईहरु कर्मचारी साथीहरु पनि हुनुहुन्छ, सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दृष्टिकोण र विचारहरू एजेन्डाहरू चुनाव जितिसकेपछि या सरकारको चाहिँ नेतृत्व गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको कर्मचारी नै हो। र तपाईहरु कर्मचारी साथीहरूले सरकारको यदि लिएको नीति निर्देशनलाई ठिक तरिकाले यदि कार्यान्वयन गर्नु भएन भने मंत्री मोदी जनता भगवान मान्ने सब कोनो अंतरिक्ष वा नया फैक्ट्री से नहीं आयल कहत यह समाज के रहल त्या कोनो भ्रम में नहीं पड़ सियो आग्रह कलन। राष्ट्रीय युवा संघ अयोग्य लड़ाकू के 2 लाख देवाक सरकार के निर्णय विरोध अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत के ज्ञापन पत्र बुझलक अछि। शुक्र दिन अर्थ मंत्रालय में युवा संघ के अध्यक्ष क्षितिज थेबे नेतृत्व के युवा संघ के टोली अर्थमंत्री महत के अयोग्य लड़ाकू के 2 लाख देवाक सरकार के तैयारी रोक ज्ञापन पत्र बुझौने छे। अध्यक्ष थेबे अर्थमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझबैत देशक अर्थतंत्र दिन प्रतिदिन गिरत गेल, निजी क्षेत्र के उद्योग धंधा धराशायी बनल आ महंगी बढ़ल अवस्था में अयोग्य लड़ाकू के 2 लाख देवाक सरकार के तैयारी गलत भेल जिक्र कलन। चरम बेरोजगारी समस्याको समाधानका लागि लगानी गरिनुको साटो उल्टै सरकारले 18 वर्षपछि पूर्व अयोग्य लडाकुको नाममा अर्बौं रुपैयाँ राज्य कोषबाट बाँड्ने तयारी गरिनु, राष्ट्रियको ढुकुटीबाट अर्बौं घोटाला गरी मुलुकलाई टाट पल्टाउने र नीतिगत भ्रष्टाचार गरी आमुख पार्टीले रकम कुम्ल्याउने, व्यक्ति पुष्ने घृणित राजनीतिक योजना रहेको स्पष्ट देखिन्छ। संघ अर्थ मंत्री डॉक्टर महत के सरकार अयोग्य लड़ाकू के नाम में अरबों रुपया राज्य को सब बांटला पर सड़क आंदोलन में उतरबाक चेतावनी समेत दिलक अछि। अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत अयोग्य लड़ाकू के 2 लाख देबाक मंत्री परिषद के निर्णय के विषय में अनभिज्ञ रहल बतौलन अछि। शुक्र दिन राष्ट्रीय युवा संघ अयोग्य लड़ाकू के 2 लाख देबाक सरकार के निर्णय विरोध के ज्ञापन पत्र बुझैत अर्थमंत्री डॉक्टर महत एना बतौलन। ओ पैसा बाँड़वा कार्यविधि मंत्री परिषद पास क आगा बढ़ेबाक विषय में अपना के जानकारी नहीं भेल बतौलन। वो अपना अर्थमंत्री भक एला पश्चात अर्थ मंत्रालय आ मंत्री परिषद अयोग्य लड़ाकू के 2 लाख देबाक निर्णय नहीं केने सेहो स्पष्ट कलन। अगाडि त्यो बजेटमा पनि व्यवस्था भएछ, म त्यसबेला थिएन र यो विषयलाई अब अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा कतिपय मिडियामा आयो। मैले निर्णय गरेँ भनेर म अर्थमन्त्री भएपछि यो कुनै खाले निर्णय यस सम्बन्धमा भएको पनि छैन। अर्थमंत्री डॉक्टर महत सरकार अनावश्यक खर्च करबाक नहीं चाहल ठाम में राज्य के पैसा खर्च करबाक भ्रष्टाचार क समस्या खड़ा करबाक कोनो काज सरकार नहीं करबाक सेहो बतौने छलैथ। नेपाल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मिर्चिया उपशाखा के सहकार्य में 1 दिनक अभिकर्ता पुनर्ताजगी तथा सम्मान कार्यक्रम कयल गेल छै। सिराहा के मिर्चिया में कयल गेल कार्यक्रम में अभिकर्ता सब संग कंपनी के विभिन्न जीवन बीमा संबंध में परामर्श भेल अछि। कार्यक्रम में प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पराजुली अभिकर्ता बीमा के आवश्यकता बुझ के आम नागरिक में चेतना जगाओल जेबाक बतौलन। तहिना नेशनल सेल्स प्रमुख उमापति पोखरेल बीमा कराव से पहिने आ बीमा करावाला व्यक्ति के आर्थिक स्थिति बुझ कर जीवन बीमा के आवश्यकता महसूस करा के मात्रे बीमा करावा सुझाव दिलन। ट्रेनिंग डिपार्टमेंट प्रमुख रोजेश बस्नेत सहभागी सबके नेपाल लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट तथा
स्कीम सबके विषय में जानकारी देने छलथि। कार्यक्रम में योगदान पुगौने अभिकर्ता तथा एजेंसी मैनेजर सबके सम्मान कयल गेल छल। ओहि क्रम में सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी के 500 से बेसी अभिकर्ता सबके उपस्थिति रहल छल। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश प्रमुख अमरेंद्र कुमार कर्ण, नेपाल लाइफ इंश्योरेंस के कंपनी मिर्चिया उपशाखा प्रमुख जय कुमार दत्त, मिर्चिया शाखा के गणेश कुमार ठाकुर लगायत सहभागी भेल छल। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। जनकपुर धाम में मिथिला फूड फेस्टिवल के आयोजन, मिथिला के संपूर्ण व्यंजन के प्रदर्शन किया गया। नागरिकता विहीन सब द्वारा शुक्र दिन से रिले अनशन शुरू, मोरंग के जिला प्रशासन कार्यालय आगा अनशन। संघ आ प्रदेश में गठबंधन दलक बेराबेरी नेतृत्व हेबाक, नेकपा एस के अध्यक्ष नेपाल कथन। सरकार के देने समर्थन के विषय में पुनर्विचार करबाक रासोपा अध्यक्ष लामिछाने के कथन। आ प्रतिनिधि सभा बैठक में एमाले सांसद लक्ष्मी महतो के विषय के लक कहा कही। बेस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।